बेदीराम जी चर्चा में आइए। सुभाषपा के विधायक बेदीराम जी यहां पर कह रहे हैं कि भाई आप यहां पर प्रदर्शन नहीं करने दिया गया, अभद्रता की गई, लोकतंत्र का गला घोट रही है सरकार। सहमत है आप? ऐसा है, कल कार्य मंत्रणा और सर्वदलीय बैठक में डिसाइड हो गया कि क्या करना है। कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और जब महामहिम राज्यपाल के लिए ये आरक्षित हो गया कि 1 नंबर गेट से और 3 नंबर गेट तक ये स्थान रिजर्व रहेगा जी उनके लिए जी, और हम लोगों के लिए 5 नंबर 7 नंबर ये सब गेट खोले गए थे। ठीक है, तो जो आरक्षित कर दिया गया है, हाँ, जो डिसाइड हो गया है कि उसमें नहीं जाना है, हाँ, तो जबरदस्ती जाने की क्या आवश्यकता है? हाँ, ये हंगामा करने की क्या आवश्यकता है? हाँ, उसमें जबरदस्ती घुसना, जब डिसाइड एक दिन पहले हो चुका है तो ये गलत है, वहां जा रहे हैं। उसी दिन आपको कहना चाहिए हम जो है वहां हंगामा करेंगे। और दूसरी बात, हाँ, आप जहां तक महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की बात की है जी, तो कोई देखिए, एक सदन की गरिमा होती है जी, उस गरिमा को बरकरार रखते हुए महामहिम राज्यपाल का भाषण सुनना चाहिए था। हाँ, वो दूसरे लोग भी नहीं सुन पाए। हाँ, और दूसरी चीज, पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र की एक धुरी होती है जी, जो चर्चा पर चर्चा होती है। आपकी समस्या है, मुद्दे पर चर्चा कीजिए। ठीक है, बाबा साहब ने भी कहा था, हाँ, सदन रूमी जी सदन में विरोध कीजिए। बेदीराम जी कह रहे हैं एक दिन पहले ही जब तय हो गया था कि उस गेट से नहीं जाना है, वहां पर नहीं जाना है, छूने के लिए जा रहे थे, आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे थे, वहां पे भी रोक लिया गया, धक्का मुक्की की गई, बता रहे बेदीराम जी। वहां मैंने पहले ही बता दिया। हाँ, राजेश जी आ रहा हूँ, आप दिखाना चाह रहे हैं, मैं जान रहा हूँ आप गए थे वहां पर, ये दिखाना चाह रहे हैं, मैं आता हूँ, दिखा दीजिएगा। बोलिए बेदीराम जी। ये मैं पहले ही बता दिया कि जब पहले डिसाइड हो गया तो नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि पहले इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, ये ऐसे ही मुद्दा उठा रहे हैं। आपको अगर किसी चीज को देना है, किसी समस्या का समाधान करना है, पब्लिक आपको चुन के भेजी है, तो आपका नियम 51 है, नियम 56 है और 301 है, तमाम नियम है। उस नियम के तहत आप अपना समाधान कराइए, उसको लिख के दीजिए, उसका समाधान होगा। हाँ। उस पर चर्चा कीजिए। अब उसमें हंगामा करने से हम लोग भी नहीं भाषण सुन पाए, अब उसको पढ़ना पड़ेगा। और जब आप सदन चलने ही नहीं देंगे तो समाधान कैसे होगा? और ये लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के आदर्शों पर चलने वाले नहीं हैं। हमारे माननीय जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, हाँ, माननीय ओम प्रकाश जी, वो मुद्दों की बात करते हैं, जैसे पानी, जैसे बिजली माफी का, नदी नल नाले और किसी ने बात नहीं की, फ्री शिक्षा की, दवाई की। भाई कहते हैं कि जनता से जुड़े मुद्दे उठाने चाहिए। राजभरों को मुझे तो नहीं सुनाई दिया कहीं किसी ने नदी नल नाले की बात की हो, या मीडिया में आकर किसी ने इस तरह के बयान दिए हों। जो बात बेदीराम जी कह रहे हैं मुद्दे ही नहीं है विपक्ष के पास, तो उठाएंगे क्या? हंगामा ही करना है, सदन चलने नहीं देना है, मुद्दे नहीं है। बेदीराम जी, भाई विपक्ष कह रहे हैं कि यहाँ पर सरकार नहीं चलने देती है, बीजेपी के लोग सदन नहीं चलने देते हैं। अभी राजेश चौधरी कह रहे हैं ये लोग सदन नहीं चलने देते हैं, हंगामा इतना होता है कि सदन चल नहीं पाता। कैसे समझे इसको? हंगामा कौन करता है? और जब इनकी सरकार थी तो गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। उसको जब ये सत्ता में रहते हैं, हाँ, तब गुंडागर्दी नहीं दिखाई। अरे आप सुभाषपा से हैं बेदीराम जी, जब इनकी सरकार थी तो गुंडागर्दी थी और इन्हीं के साथ चुनाव भी लड़ जाते हैं। जब सदन चलने ही नहीं देंगे, समझ में नहीं आता आपका। विकास की क्या बात करेंगे? हाँ, अब 2022 में आपने नहीं देखा था उस समस्या को? जब आप सदन चलने देंगे, हाँ, तभी उठाएंगे, तभी समाधान होगा। और न्यायालय पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता है। हाँ, न्यायालय स्वतंत्र है। और नहीं, यहाँ पर रूमी साहब का कहना है कि लोअर कोर्ट में न्यायालय की बात जहां तक मुझे समझ में आई है कि लोअर कोर्ट से कोई फैसला आया उस पर सदस्यता नहीं जानी चाहिए, अपर कोर्ट में जाने का मौका रहता है। जनता नकार चुकी है। ठीक है, अब जनता में जाए तो पता लगेगा।